हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एडजवेंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। चलिए हम लेक्चर नंबर 2 में, इससे पहले वाले में हम बता चुके हैं एडजवेंट क्या होता है और 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर का एडजवेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, शॉर्ट मेथड भी और लॉन्ग मेथड भी। अब हम पढ़ेंगे, आज इसके लेक्चर में पढ़ेंगे एडजवेंट का प्रॉपर्टीज क्या होता है, और एडजवेंट का प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा, इसके आगे पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे वो पढ़ेंगे। हम आपको इनवर्स निकालने के लिए इससे पहले भी बता चुके एलिमेंट्री ऑपरेशन में कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम आपको डिटर्मिनेंट्स का यूज करके बताएंगे, ठीक है। और देखिए वहां पे जो मेथड आप बनाए थे उस मेथड से भी जो आंसर आएगा और यहाँ पर जो बनाइएगा इस मेथड से, दोनों का आंसर सेम आएगा। इनवर्स जो है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है, ध्यान रखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है। तो चलिए हम आपको बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडजवेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजवेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजवेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। या प्रॉपर्टीज ऑफ एडजवेंट सीधा कर सकते हैं। तो चलिए प्रॉपर्टीज में हम पहला क्या प्रॉपर्टी आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं, देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखाएंगे, ध्यान रखिएगा। कहता है इफ यदि ए इज ए एन ऑर्डर, एन ऑर्डर मतलब एन बाय एन ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स कहा दिया है। इफ ए इज ए एन ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स देन, तब कहता है इफ यदि ए इज एन ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन तब एडजवेंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजवेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। अब ये आई एन क्या है भाई, तो ये यूनिट मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का। आई एन क्या होता है, एन ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, ये रहा। उसके बाद देखिए दूसरा कहता है इफ यदि ए इज एन ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड कहता है इफ ए इज एन ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन तब, या उसमें भी हम लिखा सकते हैं देन तब एडजवेंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस वन। देखिए यदि ए जो है एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप, या इसको अगर आप कहें तो इसको ऊपर वाले को मिटा करके सीधा डायरेक्ट में इसको ए नंबर करके इसको बी नंबर करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, देख लीजिए आगे। कहता है इफ ए इज एन ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन तब एडजवेंट इनटू ए या ए इनटू एडजवेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई एन। आई एन क्या यूनिट मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, ठीक है। आगे देखिए कहता है इफ ए जो है एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन तब उस मैट्रिक्स का एडजवेंट निकालेंगे और एडजवेंट का जो डिटर्मिनेंट होगा वह मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट का n माइनस वन, पावर में n माइनस वन, हियर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का क्या है, n है ऑर्डर, n यहाँ क्या है मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है, ठीक है। ये आपको वहां पे हम लिख दिए।
तो कहता है यदि ए एन और का स्क्वायर मैट्रिक्स है देन तब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1। इसी में अगर हम आपको कर दे एक नंबर, दूसरा नंबर देखिए एक एडजॉइंट लिया, जब दो को एडजॉइंट ले लेता तब उसका डिटरमिनेंट निकालता, तब क्या होगा देखिए, ये जो एडजॉइंट निकलेगा, देखिए एक मिनट, एडजॉइंट निकाले तो मैट्रिक्स से बनता है, तो उस मैट्रिक्स का फिर हम एडजॉइंट निकालेंगे, फिर हम एडजॉइंट निकालेंगे तब उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो वह हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-1 का स्क्वायर। ए वो था एक पावर n-1, दो को एडजॉइंट आया n-1 इंटू n-1 यानी n-1 का स्क्वायर, ये रहा। उसके बाद तीसरा नंबर देखिए, एडजॉइंट ऑफ के, एडजॉइंट ऑफ के रहेगा तो ये हो जाता है कांस्टेंट का कि हम भी रहेंगे के इंटू ए, मैट्रिक्स ए में के से मल्टीप्लाई कर देंगे तब उसका एडजॉइंट निकाले, या के का पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ए जो का है वो कहता है कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तुमको बाहर कर देते हैं, बाहर कर देंगे तो कहा कि हम वैसे बाहर नहीं होंगे, हमको कुछ संपत्ति चाहिए ना। अगर घर से आप मान लीजिए आपके घर में कोई पर्सन है, उसको अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो वह वैसे नहीं हट रहा है, कह रहा है कि नहीं हम अपना हिस्सा लेके जाएंगे, अपना जो प्रॉपर्टी हमारे भाग में आ रहा है हमको दे दीजिए, हम वो लेके जाएंगे। इसीलिए क्या कहता है हमको कुछ दीजिए तब हम जाएंगे। के जो है क्या ले लिया n-1 इंटू के पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इतना लिखिए, हम अगला प्रॉपर्टी पाते हैं, नोट कीजिए इतना। हो गया, चलिए हम आगे आपको और है तीसरा हुआ, इसी में देखिए चौथा नंबर, यहाँ पे डिटरमिनेंट है, आपके दिमाग में आता होगा कि आप डिटरमिनेंट ले लीजिएगा, डिटरमिनेंट हम हटा दे तो क्या होगा, यानी चौथा है एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, इसका प्रॉपर्टी होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर, दो बार एडजॉइंट आया तो n-2, डिटरमिनेंट नहीं इसीलिए n-2 इंटू मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स है, ये डिटरमिनेंट है, ध्यान रखिएगा, ये मोड नहीं है, आपको बता चुके डिटरमिनेंट में हम। तो एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए, तो ये हुआ प्रॉपर्टी। उसके बाद अगला प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ऑफ ए पूरे का ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकाल ले पूरे का, तो उसके बाद पूरा का ट्रांसपोज कर दे, या मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करके जो आएगा उसका एडजॉइंट निकाले, दोनों इक्वल होगा। ये पांचवा प्रॉपर्टी हुआ। अब देखिए छठा प्रॉपर्टी क्या है एडजॉइंट का, आपको उस पर लेके हमारे हैं। छठा प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए बी सी, एडजॉइंट ऑफ ए बी सी इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, रिवर्सल रूल जो आपको बता चुके ट्रांसपोज में भी, ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का डैश इक्वल टू बी का डैश ए का डैश,
या इसी में बताए हुए थे ए बी सी का डैश इक्वल टू सी का डैश बी का डैश ए का डैश, ट्रांसपोज का रूल फॉलो कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये रहा। उसके बाद इसमें आप सतह कर दीजिए एडजवेंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजवेंट ऑफ बी इंटू एडजवेंट ऑफ ए। चलिए इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम आते हैं आपके पास में फिर पूरा। चलिए अब तब आप आते हैं फिर कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल है। देखिए ऑब्जेक्टिव में आता है, ये आपको बता देते, ध्यान रखिएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। अधिकतर इम्पोर्टेंट वाला ये है वो। इससे पहले वो बताए थे आपको एडजवेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ये जो प्रॉपर्टी हम बताए हुए हैं दूसरा नंबर में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे हम क्वेश्चन अभी करवाने के लिए जा रहे हैं। इस प्रॉपर्टी पे देखिए कैसे हम क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। जायन क्या होता है, ऑर्डर होता है मैट्रिक्स ए का। चलिए हम आते हैं अब क्वेश्चन पे, एक दो क्वेश्चन करवाते हैं इस प्रॉपर्टी पे यूज जो होगा, कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछता है। उसके बाद हम चलेंगे फिर आगे अगला टॉपिक पे। चलिए देखिए एग्जाम्पल है, इफ यदि ए इज ए 2x2 ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर नहीं भी लिखा जा सकता, ध्यान रखिए यहाँ 2x2 ऑर्डर है, ये मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स सही है। ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कहता है इफ ए इज ए 2x2 ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स देन तब एडजवेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू व्हाट। अभी तुरंत बताए थे यदि ए n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है देन तब एडजवेंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1। n क्या होता है, ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का। एडजवेंट ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, सीधा सॉल्यूशन में एडजवेंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1। आप तो फॉर्मूला जानते हैं, अब फॉर्मूला अगर जानते हैं आपको n इक्वल टू क्या दिया है यार, यहाँ n इक्वल टू 2 है, 2/2 यानी 2 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 2 माइनस 1 यानी ए का पावर 1 यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये रहा आपका ऑप्शन, अगर इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो आप चूज कर लेंगे। ए का पावर 3, बी नंबर दिया हुआ रहेगा ए का पावर 2, सी नंबर दिया हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डी नंबर दिया हुआ नॉन ऑफ दीज।
आप क्या चूज करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये करेक्ट ऑप्शन होगा, सी नंबर सही होगा ऑप्शन। चलिए इतना लिखिए, उसके बाद हम आते हैं। अब आपको दो चीज और है, तीन को रिवर्स में घुसेंगे तब। पहले हम बताने के लिए अब आपको आएंगे, अब इसके बाद बताएंगे आपको सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब कहिएगा कि कितना मैट्रिक्स का टाइप है, तो टाइप कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हम डिटरमिनेंट पढ़ते जाएंगे, आगे ही मैट्रिक्स का नया नया मैट्रिक्स आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। डिटरमिनेंट से रिलेटेड उसका डेफिनेशन होगा, इसीलिए वो डिटरमिनेंट में पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देते हैं, उसके बाद हम आते हैं। कहता है, इसी क्वेश्चन हम चेंज करते थोड़ा देखिए। कहता है इफ ए इज ए 3x3 ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन तब एडजॉइंट इज इक्वल टू व्हाट। चलिए आप बताइए हमको क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन आपको दे रहे हैं हम। ए नंबर ऑप्शन है आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर 3, बी नंबर है डिटरमिनेंट ऑफ ए, सी नंबर है डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर 2 और डी नंबर है नन ऑफ दीज। कौन होगा ऑप्शन? आप सीधा क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n क्या होता है, ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या दिया हुआ ए का, 3/3 ऑर्डर, यानी 3 ऑर्डर, 3-1 यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर 2। तो ये हुआ ऑप्शन नंबर सी सही, करेक्ट। तो चलिए इस तरह से हुआ, इस तरह से ऑब्जेक्टिव है कर दो, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। इस तरह से आपको एक प्रॉपर्टी बताया हुए थे, ध्यान रखिएगा, उस पर भी क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स में। इफ यदि ए इज एन ऑर्डर ऑफ ए इज एन ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये लिखा है इस तरह से हम, इफ ए इज एन ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड K is a constant, then तब K का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू K पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A। ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी वोट पे रहना चाहिए, 2 मार्क्स आएगा। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से, इस पे भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। यहाँ ऑर्डर की जगह दे देगा 3/3 K पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A। K का वैल्यू दिया रहेगा 2, 3, 4, 5 कुछ भी, के क्या है, कांस्टेंट है, एंड के इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। 2 ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है, हम आपको ये बताएं। अब हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलिए इतना नोट कीजिए। चलिए तो हम आगे अब जब पढ़ते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद हम आएंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पे। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। ध्यान रखिएगा, जो बताने के लिए हम जा रहे हैं सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये बीएससी यानी बिहार बोर्ड में पूछा ही जाता है 12th क्लास में अधिकतर। आप क्वेश्चन भी उल्टा के देख सकते हैं, ये आपको मिलेगा ही, ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिलेगा। 3 साल का अगर क्वेश्चन होगा तो 2 साल में तो अवश्य मिल जाएगा। तो हम अगला पढ़ने वाले हैं सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए पढ़ते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स हम आपको इसका हिंदी भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं। सिंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा है
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दोनों में क्या डिफरेंट आपको वो बताएंगे क्या, देखिए ना। सिंगुलर मैट्रिक्स इसका हिंदी होता है अवित कमनीय। सिंगुलर मैट्रिक्स इसका हिंदी अवित कमनीय। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसका हिंदी विद कमनीय। क्या बोले, सिंगुलर मैट्रिक्स उसका हिंदी होगा विद कमनीय, सिंगुलर मैट्रिक्स उसका हिंदी अवित कमनीय, और इसका हिंदी होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उसका हिंदी विद कमनीय, अवित कमनीय और विद कमनीय, अवित कमनीय और विद कमनीय, अवित क्रमणीय, अवित कमनीय। अवित कमनीय आव्यूह या मैट्रिक्स इसका होता है विद कमनीय आव्यूह। हिंदी में देखिए केवल क्या फर्क है, सिंगुलर मैट्रिक्स है विद कमनीय आव्यूह होते की जगह अविद कमनीय आव्यूह लगा दिया। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है अविद कमनीय आव्यूह होते, यहाँ पे होना चाहिए तो ये विद कमनीय आव्यूह। यही डिफरेंट है हिंदी में और इंग्लिश में। तो ध्यान रखेगा आपको हिंदी लेकर नहीं चलना है, इंग्लिश पढ़ना है। जब ये देखे अविद कमनीय विद कमनीय तो हिंदी वाले छोड़ के इंग्लिश वाला पढ़ना है। ये क्या होता है देखिए, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले से कैसे डिफिनेशन याद रखा जा सकता है। हिंदी वाले से आपको धोखा खा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले जस्ट का फिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहता है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, अविद कमनीय आव्यूह कहलाता है इफ यदि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू जीरो। मतलब कोई मैट्रिक्स है उसको कहेगा सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर चेक करने के लिए, तो उस मैट्रिक्स का हम फटाक से डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर वह जीरो के इक्वल हो गया तो हम कह देंगे दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल नहीं हुआ तो हम कहेंगे नॉन सिंगुलर, नहीं हुआ तो नॉन सिंगुलर, हो गया सिंगुलर। ठीक है, तो चलिए हम आपको डेट ये लिखिए, ये सिंगुलर मैट्रिक्स का हुआ डेफिनेशन। क्या होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ यदि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू जीरो। दैट इज मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट अगर जीरो के इक्वल हो गया तो हम कहेंगे यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल तो मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। अगर ये बात इसमें रखिए, या अगर कह दिया ए जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर कह दिया ए जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम कह सकते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। इसी तरफ दोनों तरफ से साइन का मीनिंग क्या होता है कि दोनों तरफ से सही होगा। अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हो गया तो ए को सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होगा। ये दोनों तरफ से सही है, इसलिए ये साइन का यूज किया गया।
तो ये रहा सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल। अब चलते हैं हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पे। अगर किसी का इसका एग्जांपल दीजिए सिंगुलर मैट्रिक्स का, तो चलिए ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को मिटाते हैं, उसके बाद आएंगे हम वहां पे। तो चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल आपको हम देते हैं, देखिए। इफ यदि a इजकल टू 3 2 6 4, ठीक है। कहते हैं यदि a इजकल इतना, देन तब मैट्रिक्स A is a सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हाँ, देखिए क्या कहा, मैट्रिक्स ए दे दिया है, कहता है देन तब जो है मैट्रिक्स ए सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है चेक करने के लिए कह रहा है। तो हम कैसे चेक करेंगे, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर चेक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉन सिंगुलर की बात हटा देते हैं, क्योंकि नॉन सिंगुलर नहीं पढ़े आप अभी। तो चलिए हम सिंगुलर लगाने देते हैं। मैट्रिक्स ए सिंगुलर पार्ट, क्या मैट्रिक्स ए जो है सिंगुलर है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, कहेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 2 6 4, ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, दोनों तरफ डिटरमिनेंट का साइन लेंगे 6 4। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में फर्क देख लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे घटाइए, 4 दिया 12 माइनस 12 0। हम कहेंगे क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, इसीलिए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये रहा सिंगुलर मैट्रिक्स का। चलिए ये लिखिए, उसके बाद हम आते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पे। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए नोट कीजिए इतना को। उसके बाद हम आते हैं अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है उस पर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन देंगे, उसके बाद हम चलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पे आएंगे। चलिए हम आप चलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देखते हैं। अब सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उसके बाद हम चलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगला है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कहते हैं एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड, any square matrix A is called non-singular matrix, non-singular matrix if यदि determinant of
MINANT डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इज not equal to 0, not equal to 0। मतलब कोई मैट्रिक्स ए है वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तभी कहलाता है जब उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और वह 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, वह अगर 0 के इक्वल नहीं होगा तो हम कहेंगे मैट्रिक्स ए, वह मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए इधर से भी साइन दिया जाता है। ये साइन का मीनिंग क्या है, अगर मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0। अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 तो मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये रहा एग्जांपल, देखिए आपको हम देते हैं, कहता प्रूव कीजिए कि ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ यदि ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 3 2 1। देखिए प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन दैट दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 5 3 2 1 दिया हुआ है, we know that हम जानते हैं कि क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 तो मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर होता है। तो हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे तो इस तरफ भी डिटर्मिनेंट का साइन लगेगा, 5 3 2 1 का डिटर्मिनेंट, ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा, घटेगा 5 -6 यानी -1 डज नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए मैट्रिक्स ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलिए नोट कीजिए, प्रूव्ड हुआ। अब हम आगे चलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इतना को नोट कीजिए स्पीड में। अब हम आएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पर। हो गया। चलिए अब हम आते हैं, अगला टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए, कहेगा आप ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बताए क्यों। ये ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा लीजिएगा। दोनों ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान रखिए, जब भी थ्योरी पढ़िएगा ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग लेक्चर देख रहे हैं तो आप सबसे पहले पेन और कॉपी दोनों सामने रख के तब पढ़ें। जो भी डाउट होता है उसको साइड में लिखें, जो भी दिक्कत होता है आप हमसे पूछ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा।
आपको क्या करना, जब भी लेक्चर देखने के लिए बैठेंगे तो कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और जो भी डाउट होगा या लिखते जाएंगे, उसको जो भी थ्योरी बताया उसको देख लेना है, लिख लेना है, रोक के वीडियो। ठीक है, चलिए अब आते हैं, अब अगला है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर किसी बच्चे को हिंदी का दिक्कत है तो आप हिंदी में देख लीजिए, बोल देते हैं, लिख लीजिए। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का हिंदी होता है आव्यूह के प्रतिलोम का अस्तित्व। आव्यूह के प्रतिलोम का अस्तित्व। हिंदी नहीं जानी, चलिए हिंदी अगर जानना है जिसको तो हम दोनों बोल दिए, आप लिख सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का हिंदी होता है आव्यूह के प्रतिलोम का अस्तित्व। ठीक है, तो हम अब जानेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए, कहता है इफ यदि A is an order of a square matrix then तब A inverse is equal to 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडज्वेंट ऑफ A। ये होता है इनवर्स का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इनवर्स को कैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते तो आपको पहले बता चुके हैं, ए इनवर्स से। या आप लिख सकते हैं स्टार देखिए, मैट्रिक्स ए के इनवर्स को ए पावर माइनस 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए के इनवर्स को ए पावर माइनस 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहता है इफ यदि ए इज एन ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स जो है ओनली वन स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल होगा, ध्यान रखिएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं। देन तब ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडज्वाइंट ए होता है। आपको ये बताया गया। अब देखिए, इतना जो हो गया इनवर्स का, तो आपके दिमाग में आता होगा कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से भाई। आप वैसे लिख दिए, हम आपको इसका प्रूफ भी देते हैं, इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम प्रूफ पे आते हैं। इसको मिटा दे, चलिए हम मिटाते हैं इसको, उसको फॉर्मूला को साइड में लिखते हैं, उसको प्रूफ करेंगे। ये फॉर्मूला देखिए, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडज्वेंट ए। एडज्वेंट क्यों पढ़ा है, देखिए उसी का यूज है यहाँ पे, इसीलिए पढ़ा है एडज्वेंट निकालने के लिए। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं ऊपर से, प्रूफ देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। चलिए हम आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ तो खास नहीं है, फिर भी चलिए दिखा देते हैं। विनो डैट क्या, विनो डैट आप जानते हैं, यदि ए जो है एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इससे पहले आप एक बार लेट कर दीजिए, लेट मान लेते हैं ए इज ए एन ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जो एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब देखिए विनो डैट क्यों लिखी, हम जानते हैं, आपको बताएं कि यदि एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ए इंटू एडज्वेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडज्वेंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। बताए थे आई एन मतलब यूनिट मैट्रिक्स एन ऑर्डर का। तो ये हुआ, इससे प्रूफ आएगा आपको। ये कैसे आएगा देखिए, हम क्या करते हैं, चाहे ये भी लेकर के आप वहां पहुंच सकते हैं, ये भी लेके, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आप जो है आप फर्स्ट या थर्ड लीजिए, सेकेंड या थर्ड लीजिए, जो लेना आप ले सकते हैं। हम चलते हैं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से, सेकेंड एंड थर्ड से चलते हैं। देखिए सेकेंड क्या है, एडज्वेंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। आई एन मतलब आई, यूनिट मैट्रिक्स एन ऑर्डर का। चलिए देखिए, अब आपको प्री और पोस्ट मालूम होगा, पोस्ट और प्री कब मल्टीप्लाई करते हैं। तो पोस्ट
ए इनवर्स पोस्ट ए इनवर्स बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पर करने पर ए इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या आता है। तो एडजवेंट ऑफ ए इंटू, अगर प्री और पोस्ट मालूम नहीं है तो सीधा समझिए यहां से अगर प्री और पोस्ट मालूम ना हो तो चलिए यहां पे देखिए एडजवेंट ऑफ ए इंटू एडजवेंट ऑफ ए इंटू ए इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। हम क्या करते हैं, ये डिटरमिनेंट क्या होगा, नोमेरिकल वैल्यू है, हमेशा डिटरमिनेंट हमेशा नोमेरिकल वैल्यू देता है। ये वैल्यू इससे हम डिवाइड कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगा। ये हो जाएगा एडजवेंट ऑफ ए इंटू ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई एन। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए अब हम क्या करते हैं, इस दोनों को एक साथ रखते हैं, इसको अलग करते हैं। एडजवेंट ऑफ ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आई या आई एन, एक ही बात है। यहां से देखिए हम इस पूरे को मान लेते हैं मैट्रिक्स बी। एडजवेंट एक मैट्रिक्स देगा, उसमें कोई भी नोमेरिकल वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो मैट्रिक्स ही आएगा। तो मैट्रिक्स 1/2 कोई भी नोमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या, ये एडजवेंट आएगा मैट्रिक्स कोई, उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 1/2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक ही बात है, डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करें या 1/2 से मल्टीप्लाई करें। ये इसको मान लेगा मैट्रिक्स बी। तो बी ए इज इक्वल टू आई एन, यानी आई एन इज इक्वल टू बी ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी होता है। आपको बता चुके इससे पहले ए बी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू आई, ये भी होता है, आपको बता चुके हैं। और अगर ये होता है आपको निकालने के लिए ए बी इज इक्वल टू अगर आई होता है तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी होता है एंड बी इनवर्स इज इक्वल टू ए होता है। ये भी एलिमेंट्री ऑपरेशन में आपको हम बता चुके हैं, ध्यान रखिएगा। आई एन इज इक्वल टू बी ए फॉर्म, तो बी ए लिख दिए, बी ए इज इक्वल टू आई एन लिखे या आई एन इज इक्वल टू बी ए लिखे, कोई फर्क पड़ने वाला तो नहीं है। ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी देखिए क्या माने हैं, लेफ्ट की हम बी, एडजवेंट ऑफ बी बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए, इतना नोट कीजिए। उसके बाद हम चलते इसको मिटा दें। चलिए ए इनवर्स इज इक्वल टू आया आपको एडजवेंट ऑफ ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसी को उस फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर हम पूरा मिटाएंगे आप ऊपर, इतना नोट कीजिए पहले आप। चलिए हम ऊपर मिटा रहे हैं। आपको यहां से ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजवेंट ए। एडजवेंट ए मल्टीप्लाई होगा तो एडजवेंट ऊपर आ ही जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको कहां से आया, समझ में आया? ये रहा आपको इनवर्स निकालने का फॉर्मूला। इतना लिखिए और 2 पॉइंट नोट पॉइंट आपको लिखा रहे हैं हम, देखिए नोट पॉइंट में 2 पॉइंट है, लिख लीजिए। उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज है उस पर चलेंगे। उसके बाद और आगे कुछ है इनवर्स निकालने के लिए आपको सिखाएंगे, ऐसा बात नहीं है, पहले आप इसको नोट कीजिए। नोट किए, चलिए नोट पॉइंट 2 को लिखा रहे हैं, पहले लिख लीजिए। नोट पॉइंट 2 को क्या लिखाएंगे कि इनवर्स, यहां से कैलकुलेटर निकलेगा, देखिए नहीं बात। सोचिए ए इनवर्स है, अगर ये नीचे वाला 0 के इक्वल हो गया तो 1/0 तो अनडिफाइंड होता है, तब तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा, नहीं होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, मतलब ए कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है।
अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या, ये नीचे वाला कहीं भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए मतलब क्या, ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम लिखाएंगे यही नोट पॉइंट में, पहला नोट पॉइंट में लिखेंगे इनवर्स इज पॉसिबल ओनली वन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बट नॉट ए सिंगुलर मैट्रिक्स। Inverse is possible only one non-singular matrix but not a सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर हिंदी में आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए इनवर्स जो है केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का नहीं। इनवर्स केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का फाइंड होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का नहीं। दूसरा नोट पॉइंट पे आप लिखिएगा ए इंटू ए इनवर्स फाइंड करे या ए इनवर्स इंटू ए निकाले, वह यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, यूनिट मैट्रिक्स इक्वल होगा। इसको थोड़ा याद रखने के लिए आपको हम बोल देते हैं ए इंटू ए पावर माइनस वन है। ध्यान रखिएगा ये गलत है लिखना, जो हम लिखने के लिए जा रहे हैं वो गलत है, लेकिन याद रखने के लिए आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं। ए इंटू ए इनवर्स रिजल्ट तो क्या होगा, ए इंटू ए पावर माइनस वन को नीचे ला सकते हैं, लेकिन ये गलत है, हम आपको बता रहे हैं। इसको काट दिया, वन बचा, मान लीजिए ये यूनिट मैट्रिक्स है, इसको याद रख लीजिए आप उस तरह से, दोनों तरफ ये कट गया तो वन बचे, यानी यूनिट मैट्रिक्स बचा। ठीक है, थोड़ा याद रखने के लिए आपको हम बताएं, ये नहीं समझिएगा कि ये गलती क्यों बताया गया, ऐसा बात नहीं है। कोई चीज़ ऐसा है कि जो आपको रिमेंबर रखना है, कैसे रखेंगे तो गलत तरीके से भी उसको हम रख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं रख सकते। चलिए ये हुआ, इसका अगर नोट पॉइंट हो गया अब हमको क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब मिलते हैं तब नए लेक्चर, अगले लेक्चर के साथ। ठीक है, अगला लेक्चर में आपको हम इसका क्या प्रॉब्लम कुछ करवाएंगे, इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे वो बताएंगे, और इसका जो है इस चैप्टर को इंड करेंगे, देखेंगे ज़्यादा संभव इंड हो पाएगा तो इंड करेंगे, और उसके बाद तब अगला आएगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन मिलेंगे अगला लेक्चर के साथ। आज के लिए गुड नाइट।